Today we are going to discuss a very important concept of class 10 chapter number 2 polynomial relationship between zeros and coefficient कि zeros और coefficient के बीच में क्या relationship होता है. Now in class 10 it is mostly confined to the quadratic equation, तो हम भी उसी पे ही बात करते हैं. तो quadratic equation जो है हमारे पास उसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री इज 2. एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास 2. सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax square plus bx plus c. So here the highest power of the variable is 2. x की highest power यहाँ पर 2 है. So this is the quadratic equation, right? तो यहाँ पर हमारे पास x square है, x है and this is given. So x square के साथ जो हमारा लिखा है, so coefficient ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या कह देते हैं? ए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम क्या कह देते हैं? बी. और कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाता है? सी. सो बेसिकली एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हमारा एक्स के साथ जो नंबर होता है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा उनके अलावा मतलब विदाउट एनी वेरिएबल कांस्टेंट होता है, जस्ट अ नंबर ओनली, उसको हम कांस्टेंट सी से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यहाँ पर दो हमें यहाँ पे निकालना होता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट? तो अब ये सम ऑफ जीरोस क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस जो है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी दो हमारे जीरोस मतलब दो वैल्यूज आई हैं. एक को हम अल्फा बोल देते हैं, एक को हम बीटा बोल देते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा, लाइक सम ऑफ जीरोस इज बेसिकली अल्फा प्लस बीटा. उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट of x upon coefficient of x square, that is minus coefficient of x किससे रिप्रेजेंट होता है? b by a. तो इन शॉर्ट आप इसको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b by a भी बोल सकते हैं, ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट इट इन दिस फॉर्म माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. आप सिंपली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम को माइनस b by a भी बोल सकते हैं, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स को आप ये भी बोल सकते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा इंटू बीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर कांस्टेंट हमने किससे रिप्रेजेंट किया? सी से. और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? ए. तो अल्फा इंटू बीटा को हम सिंपली किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं? सी बाय ए. तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा सम का माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? सी बाय ए हो जाएगा, राइट? नाउ अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स जस्ट टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब यहां पर हमारे पास जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन है, दैट इज एक्सप्रेशन जो यहाँ दे रखा है इक्वेशन में, आपको हाईएस्ट डिग्री क्या दी है? 2. तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर x के कितने जीरोस या फिर कितनी वैल्यूज आएंगी? यहाँ पर x के दो आंसर निकल कर हमारे पास सामने आएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है दैट इज 1, और जो कांस्टेंट होता है c दैट इज 10. तो 1 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 10. अब 10 के हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं, 5 एंड 2. तो इस 5 एंड 2 का फैक्टर्स को हमको यूज करके हमें ये सम जो है 7 हमें बनाना है, दैट इज b हमको बनाना होता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हाउ कैन बी राइट इट कि 5 प्लस 2 इज 7. तो ये इस तरीके से बनना चाहिए कि सम 7 आ जाए और प्रोडक्ट 10 आ जाए. प्लस 10 है तो प्रोडक्ट प्लस 10 ही आना चाहिए, और सम भी हमारा प्लस 7 आ रहा है तो प्लस ही होना चाहिए. तो 5 प्लस 2 इज प्लस 7 एंड 5 इंटू 2 इज प्लस 10. तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बन गया. फर्स्ट टू लास्ट टू हम यहाँ पर लेंगे. फर्स्ट टू में से हमारे पास x कॉमन निकल गया, हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर देते हैं. x कॉमन आ गया हमारे पास, तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x प्लस 5 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है? 2. ये 2x और 10 हमारा 2 की टेबल में आता है, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा ब्रैकेट में? x प्लस 5 की x आ गया, और 10 2 की टेबल में 5 टाइम्स पे आता है. सो दिस ब्रैकेट इज कॉमन x प्लस 5, और सेकेंड ब्रैकेट हमारे पास क्या बन जाएगा? x प्लस 2.
नाउ वी हैव 2 ब्रैकेट्स। अब हमें यहाँ से 2x के वैल्यूज मिल जाएंगी, 2x के जीरोज मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ से हम 2x के जीरोज निकाल लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करके एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो प्लस 5 उधर जाके हो जाएगा -5, तो एक x की वैल्यू निकल गई, x इज इक्वल्स टू -5, और ये प्लस 2 उधर जाके हो जाएगा -2, एक हमारी x की वैल्यू क्या निकल गई, -2। ना इसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं और इसको हम इस वैल्यू को बीटा भी बोल सकते हैं कि हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -5, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। एक साइड पे आप हेडिंग डाल दीजिए जीरोस और एक साइड पर आप हेडिंग डाल दीजिए कोफिशिएंट, क्योंकि मुझे जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में ही इस्टेब्लिश करना है। सो यहाँ पर मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, और यहाँ पर मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। सो एज आई सेड कि हम इसको अल्फा भी बोल सकते हैं और इसको हम बीटा भी बोल सकते हैं, राइट। सो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -5 प्लस -2। तो जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी आपको उनको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -5 प्लस -2, ये दोनों वैल्यूज हो गई कि ये -5 था, -2 था, और उनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड। सो बीच में प्लस आ गया। तो -5 सबसे पहले हम इस सिंबल दो हमें साइन दे रखे हैं। एक नंबर के आगे कभी भी दो डिफरेंट साइंस नहीं हो सकते हैं, उनको हमें अपना रूल लगा के चेंज करना होता है। तो प्लस माइनस इज माइनस, -2। सो -5 -2 दोनों के पास सेम साइन है, दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे। 5 + 2 = 7 और आंसर में बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। सो आंसर इज -7। सिमिलरली अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो भी दोनों x की वैल्यूज आई है इनको मल्टीप्लाई करना है। -5 × -2, सो 5 2 = 10, माइनस माइनस इज प्लस, तो +10 आ गया। तो कोफिशिएंट में हमें क्या करना होता है, इन द कोफिशिएंट हमारी जो इक्वेशन है हम उसको लिखेंगे 1x² + 7x + 10। अब जो इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + 10 + c, सॉरी, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो x के साथ x² के साथ हट गया, तो हमारा a क्या है, नंबर है, ठीक है। सो व्हाट इज द a हियर, 1। ऐसी x को x के साथ जो है आप हटा दीजिए, क्योंकि x के साथ हट जाएगा, क्योंकि हमें x को नहीं कंसिडर करना होता, उसके कोफिशिएंट को कंसिडर करना होता है। तो b यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 7 एंड c हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया 10, ये हो गया। तो अब जो हमने कोफिशिएंट के फॉर्मूले अपने बनाए थे, तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमारा क्या था, सम का, सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a, राइट। तो -b/a अगर हम यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b की जगह पर 7 दे रखा है और a की जगह पर 1 दे रखा है, -7/1 विच इज इक्वल्स टू -7। सो हेयर जीरो से अगर आप देखेंगे सम कितना आया, -7, और कोफिशिएंट का सम देखेंगे तो कितना आया, -7। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट से प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, c/a, यहाँ पर लगा देंगे c/a विच इज इक्वल्स टू c कितना दे दिया 10 और a कितना दे दिया यहाँ पर 1, तो 10/1 कितना हो गया 10। अगेन ये भी हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। सो हम आखिर में लिख सकते हैं हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। So this is how you will find the relationship. Always write your zeros and coefficient एकदम आमने सामने उसका सम और प्रोडक्ट दिखाइए, so that एकदम आपके जो है कि जीरोस के क्या सम और प्रोडक्ट है, कोफिशिएंट के क्या सम और प्रोडक्ट, और आमने सामने देखने से एक कंपैरेटिव व्यू मिल जाता है और ये हमेशा सेम आएंगे। सो व्हाट वी लर्न कि सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करेंगे। उसके हमारे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, सो वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ द x। तो हमारे पास 2 वैल्यू ऑफ द x आई, एक हमारी x इज इक्वल्स टू -5 आई, एक हमारी x इज इक्वल्स टू -2 आई। एक वैल्यू को हम अल्फा बोल देते हैं, एक वैल्यू को हम बीटा बोल देते हैं। फिर हमने जीरोस हेडिंग डाली अपनी, जीरोस में हमने उसका सम निकाला, जो भी x की 2 वैल्यूज थी, क्योंकि ये हमारे जीरोस कहलाते हैं, जो x की वैल्यू सॉल्व करके आती है उसको हम जीरोस कहते हैं। तो उसको हमने ऐड कर दिया उन दोनों वैल्यूज को एंड प्रोडक्ट कर दिया अल्फा इंटू बीटा उन वैल्यूज को। कोफिशिएंट साइड पर हमने अपनी इक्वेशन को स्टेट किया, उस इक्वेशन को हमने जनरल इक्वेशन से, ये आपको बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं है, ax² + bx + c फर्स्ट टाइम आप लिख के सिर्फ देख सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट यानी कि x² के साथ जो नंबर है, b क्या होता है x के साथ जो नंबर है यानी कि हमारा x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है कांस्टेंट। तो हमारा सम क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a, राइट। तो उसमें हम उसकी वैल्यू b से यहाँ पर हमने पुट करी और a की वैल्यू पुट करी,
और हमने देखा कि हमारा जीरोस का सम और कोफिशिएंट का सम एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली हमने कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकाला, दैट इज सी बाय ए, वैल्यूज पुट करी और हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम है। यही हमारा रिलेशनशिप था जो हमने वेरीफाई कराया है कि हमारा रिलेशनशिप यही है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करिए या फिर इस तरीके से उसके कोफिशिएंट से उसके सम और प्रोडक्ट को निकालिए, या इक्वेशंस को सॉल्व करके उसके जीरोस निकाल के उसका सम और प्रोडक्ट करेंगे, दे विल ऑलवेज बी सेम, वो हमेशा सेम ही आएंगे। If you like this video, please do like, share and comment in the comment section below. You can you please do subscribe my YouTube channel and also press the bell icon so that जब भी हम new video upload करें तो आपको उसकी notification आ जाए. Thank you so much.